तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ इस कोरोना पेंडेमिक में आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। कोरोना का भी केसेस दिन पर दिन ख़त्म मतलब कम होते जा रहा है, ये भी अपने लिए खुशी की बात है। और जो वैक्सीनेशन है वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है अपने देश में। यूँ कह सकते हैं कि मतलब पूरे विश्व में हमारा वैक्सीनेशन में अच्छा है परफॉर्मेंस। डोजेज काफ़ी हमने दे दिया है, तो इसलिए आप लोग जिसको भी मौका मिले, जिसका भी नंबर आए, आप लोग वैक्सीनेशन ज़रूर लें। धन्यवाद दोस्तों इसके लिए। आज मैं कोई स्टोरी सुनाने नहीं आया, मैं अक्सर स्टोरी सुनाता हूँ, लेकिन आज मैं आपने सुना होगा ज़िंदगी में कि लोग बोलते हैं मैं बहुत इमोशनल हूँ, मेरे बहुत भावनाएं हैं, मेरे को किसी के दुख से दुखी हो जाता हूँ, रोना आ जाता है। अरे उसको देखा, उसको खाने के नहीं थे या उसको ये परेशानी थे तो मेरा दिल पसीज गया। आपने बहुत कुछ सुना होगा ऐसी बातें लोगों के मन में। आप मानते हैं कि इमोशंस जो बोलते हैं वो इमोशनल होते हैं या उनके अंदर इमोशंस हैं? आप कभी इस पर विचार किया है कि जो इमोशनल होने का दावा कर रहे हैं, क्या सत्य में वो इमोशनल है? मैं इस पे चर्चा करने से पहले मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। जैसा कि मेरा नाम है रणधीर और मेरे चैनल का नाम है सेंगर वीरू 72। तो चलिए दोस्तों, हम इस पे चर्चा शुरू करते हैं। आपको क्या लगता है? आप कभी विचार करते हैं इन चीज़ों पे? दूसरों को छोड़िए, कभी आप जब ऐसा वो स्टेटमेंट देते हैं, वक्तव्य देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप रियल में इमोशनल हैं या ये फेक इमोशनल है या इमोशंस के साथ चीटिंग है जो खुद के साथ कर रहे हैं, या कोई जो भी बोल रहा है वो अपने आप के साथ कर रहा है? एक घर है, मैं एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। पहला इंसिडेंट, एक घर है, वहाँ उसकी माँ का देहांत हो जाता है। अब चूँकि माँ का एक एज में देहांत होता है, लड़कों की भी शादी हो चुकी है, लड़कियों की भी शादी हो चुकी है। लड़के भाग के आते हैं, भाई चलो माँ मर गई, रोते बिलखते आते हैं। जो जितना दूर है नौकरी कर रहा है वो अपनी जगह से आता है। लड़की भी रोते बिलखते आती है और मतलब ऐसा लगता है कि मतलब जब वो बात करते हैं एक दूसरे से तो वो एक बंदा दूसरे से शो करता है कि वो कितना दुखी है, वो उसको तो चक्कर आ रहा है, तो उसको फिट्स आ रहे हैं, ऐसा आ रहा है, वैसा आ रहा है। जब वो घर पहुंचते हैं और माँ की चिता भी ठंडी भी नहीं हुई, और पता चलता है किसी से कि अरे यार माँ ने जो अपना सामान रखा था, चाहे गोल्ड हो या पैसा हो, उसने ये बात डाल दिया, ये किसी को मिलना नहीं चाहिए। सारे लोगों का इमोशन हो छू मंतर हो जाता है। और जो इमोशनल होने का दावा है ना कि आज मेरे को मैं खाने का मन नहीं कर रहा तो मेरे को फिट आके गिर गई न्यूज़ सुन के, वो अचानक से गायब हो जाता है, अचानक। और जो दावा कर रहे थे ना कि माँ के मरने से दुख हुआ, वो अंदर से बददुआ भी देने लगते हैं। अच्छा हुआ मर गई, ऐसा है वैसा है। अब इसको आप क्या बोलेंगे? मैं इमोशंस का विरोध नहीं करता, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इमोशनल होना और इमोशनल होने का दावा करना दोनों अलग अलग चीज़ है। अगर आप में इमोशंस है तो उसके लिए कोई शर्त नहीं होगा, कोई आकांक्षा नहीं होगा, कोई उम्मीद नहीं होगा। आप अपनी इमोशन और कोई शो करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। आप शो कर रहे हैं
तो आपने सवाल तो नहीं पूछते कि मैं जो शो कर रहा हूँ ये फेक है, या दूसरे को मैं दिखा रहा हूँ या दिखा रही हूँ कि मैं बहुत दुखी हूँ। आप अपने से सवाल पूछिए। मैं दूसरा इंसिडेंट सुनाता हूँ। एक बार क्या होता कि एक औरत का पति मर जाता है। दोनों बहुत प्यार करते थे और मर जाता है, अचानक से देहांत हो जाता है। जिस उम्र में उसको उसके पति को नहीं जाना चाहिए, उस उम्र में वो उसका चले जाना उसको गवारा नहीं होता। अब औरत के लिए तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, चूड़ियाँ तोड़ दिया, रोने लगा, मेरी तो ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा, मैं जी के क्या करूँगी, मेरा पति चला गया, मैं इतना प्यार करती थी, हमें एक दूसरे का इतना ध्यान रखते थे। लोग समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, फैमिली के लोग जाने दो, जो होना था तो हो गया, अभी तुमको आगे देखना है, तुम्हारे बच्चे हैं, ये है वो है। मतलब एक जैसे घर में कोई भी ऐसी घटना घटती है तो जो जानने वाले होते हैं या साथ रहने वाले हो दिलासा देते हैं कि भाई दुख कम हो आपका, मूव ऑन, ये जो होना तो हो गया। लेकिन बंदे एकदम मानने को तैयार नहीं है और एकदम लगी, मतलब ऐसा हो रहा है कि वो तो अब मर जाएगी, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गया, अभी कुछ नहीं है। अचानक उसके पति के मोबाइल में एक मैसेज आता है कि जानू 3-4 दिन हो गए, तुम आए नहीं, तुम बोल के गए थे कि अरे यार मैं तो जा रही हूँ टूर पे, 3-4 दिन में आ जाऊँगा, तो हम आए नहीं। बच्चे भी तुम्हारे बोल रहे पापा आएंगे तो मेरे को ये बोले थे ये लेके आऊँगी वो लेके आऊँगा, लेकिन तुम आए नहीं, क्या हो कहाँ हो, मैसेज फ़ोन भी तुम्हारा नहीं लग रहा। अब जब वाइफ उस मैसेज के फ़ोन नंबर पे जाती है तो उसमें लिखा है जान। वाइफ को पता चलता अरे यार मेरे पति का तो कोई और भी फैमिली है। अचानक उसके सारे दुख इमोशंस गायब हो जाते हैं। अब सोचने में पड़ जाते कि यार बड़ा अच्छा हुआ मर गया है, जो अभी तक वो मान रही थी कि ये मर गया तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब मैं जी के क्या करूँगी, इसके साथ ही मेरी ज़िंदगी है, ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा क्या कर देती कि ये ठीक हो जाता। अब वही सोच रही कि अरे पहले पता था, इसको जहर ही देती थी, दवाई क्यों खिला रही थी मैं, इसको जहर दे के मार देती। अब फिर आप आइडिया लगाओ कि ये इमोशन है या इमोशनल होने का दावा। एक और इंसिडेंट, अब इंसिडेंट में चेंज होता है। पत्नी मर गई है, पति बेचारा बच्चों के साथ अकेला रो रहा है, चिल्ला रहा है। सिचुएशन वैसा ही, लोग दिलासा दे रहे हैं, पति मानने को तैयार नहीं, कह रहा नहीं ज़िंदगी ख़त्म हो गई, पिंकू का पापा ये करता था, ये करता था, मेरा इतना ध्यान रखता था, मैं जो बोलती थी वो लेके आता था, वैसा है करके। सॉरी, पिंकू की मम्मी ये करती थी, मैं खाने पे आता था तो ये करती थी वो करती थी, मेरा कितना ध्यान रखती, मैं मुझे कुछ पता नहीं होता था, मेरा कपड़ा किधर है, मेरा क्या किधर है, ऐसा सारा चीज़ ध्यान रखती थी वो। अब तो मेरा जीने का कोई मतलब नहीं रहेगा, अगर ये नहीं है पिंकू की मम्मी तो मेरा तो कोई लाइफ ही नहीं है, मेरा तो ज़िंदगी ख़त्म हो गया। सेम इमोशंस, या बोल लीजिए इमोशनल होने का दावा। अचानक से बंदा बोलता है कि भाई आपको क्लेम करने के लिए कि वो आजकल डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होता है ना, तो उसके लिए आधार कार्ड या हो गया था चाहिए, तो आपको आधार कार्ड वगैरह और इनका जो भी डॉक्यूमेंट है देना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। वो बंदा जाता है, अपनी वाइफ का अलमारी खोलता है, ढूंढता है, अचानक से उसमें से लेटर निकलता है, और लेटर में निकलता है किसी और आदमी का लेटर कि जान तुम्हारा पति कब जाने वाला है। पिछली बार तो बड़ा मज़ा आया था जब वो गया था, 10 दिन के लिए बाहर टूर पे गया था, तो हम लोग 5-6 दिन साथ में गुजारे थे, क्या वो फिर मौका नहीं आएगा कि मैं तो बहुत मिस कर रहा हूँ। और
ये मतलब ऐसा करते करते काफ़ी, अभी तक तो तुम्हारे पति को पता नहीं चला ना, अचानक उसका प्यार और दुख और इमोशन छूमंतर हो जाता है। और जो लड़के के लिए सोच रहा था कि वो लड़का मेरा है, अचानक उसके दिमाग में आता है कि कहीं लड़का उस बंदे का तो नहीं है। सारा इमोशनल होने का दावा सारा गायब। अब वो औरत सबसे ज़्यादा बच्चलन, सबसे बड़ी कुकर्मी, और उसके मरे होने पे जो खुशी जाहिर करना वैसा वो महसूस करने लगता है कि अच्छा हुआ मर गई। और ये अच्छा होता है, ये बच्चे भी मर जाते। अब आप इससे क्या अंदाज़ा लगाते हैं? सही में जब वो रो रहा था तो इमोशनल था, या उसके अंदर इमोशंस थे, या इमोशनल होने का दावा था? मैं नहीं बोल रहा कि इमोशंस नहीं होते, लेकिन इमोशंस होना और इमोशनल होने का दावा करना, भावना होना या भावनाओं की भ्रांति, दोनों अलग अलग चीज़ हैं। जैसे प्रेम होता है वो सबके लिए होता है। ये फूल, आपने पढ़ा होगा, फूल की खुशबू सबके लिए होती है। खुशबू में कोई भेदभाव नहीं होता। वैसे ही भावनाओं में कोई भेदभाव हो गया तो भावना नहीं है। जहां से भावनाएं शुरू हो गई, मेरा है तेरा है, वहां से ये मेरा पति है और अब मेरा पति नहीं है, ये मेरे लिए अच्छा है अब मेरे लिए अच्छा नहीं है, वहीं से भावनाओं की भ्रांति या इमोशनल फेक शुरू हो जाते हैं। अगर आप में इमोशंस होगा तो वो चाहे जैसा भी हो, आप किसी पे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आपके इमोशन पे तो आपका बस है, आपके भावनाओं पे तो आपका हक है। वो क्यों बदल जाते हैं? उसमें क्यों समझ में नहीं आता कि हम भावनाओं को भी जाहिर करने में भेदभाव कर रहे हैं, जबकि भावनाएं कहीं भेदभाव से नहीं होती है। जो भावनाओं का भ्रम होता है ना, इमोशन फेक, उसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है, भावनाओं में नहीं होता। जिसे आंखें होती है ना, आंखें का काम केवल वस्तु स्थिति को बताना, व्याख्या करना नहीं। मैं ये फ़ोन को देख रहा हूँ, ये फ़ोन है, लेकिन फ़ोन अच्छा है बुरा है, ये व्याख्या हो गया। ये आंखों का काम नहीं है, ये आंख नहीं करती। आंख तो वस्तु स्थिति को बताती है कि ये फ़ोन है। जब उससे रिलेशन हम जोड़ते हैं ना, अच्छा है बुरा है, या उसके बारे में डेफिनेशन करते हैं ना, ओपिनियन देते हैं ना, तब उसमें डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता है। भावनाओं में डिस्क्रिमिनेशन ऐसे ही पैदा होता है। जब भावनाएं अपने आप में कह सकते हैं कि क्लीन होती हैं, स्वच्छ होती हैं, निर्मल होती हैं, जैसे जैसे हम अपने से भावनाएं दूर होती जाती है ना, वैसे वैसे मलिन होती जाती हैं। डिस्क्रिमिनेशन आने लगता है, उसमें ओपिनियन आने लगता है, मैं से तुम की तरफ जा रहा है ना वो। जैसे आपने प्रकाश को देखा होगा, आप कभी किसी लालटेन के प्रकाश के नीचे खड़े हों या कि बल्ब के रोशनी के नीचे, जब तक आप प्रकाश के नीचे, आप पूरा दिखाई देंगे। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे, प्रकाश उजाला होता जाएगा और आप अंधेरों के बीच में घिरते जाएंगे। वैसे ही है भावनाएं। तब तक आप में समाहित है, आप किसी रिलेट नहीं करते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा बेटा है, मेरे लिए अच्छा है तो अच्छा है। जब तक आप रिलेट नहीं करते ना, एक रास्ते पे चलते नहीं है ना, तब तक वो निर्मल होते हैं, स्वच्छ होते हैं। जैसे आप रिलेट करते हैं कि मेरा है तो मेरे लिए अच्छा ही होना चाहिए, तो मेरा तो सब है,
जो खराब है वो भी मेरा है और जो बुरा अच्छा है वो भी मेरा ही है। लेकिन जब आप उसमें उम्मीद बांध लेते हैं कि खराब हो या बुरा मेरे लिए अच्छा होना चाहिए, तब सारी समस्या पैदा होती है। तब आपकी भावनाएं मलिन होने लगती हैं, उसमें से दुर्गंध आने लगती है, वो गंदी होने लगती है, वो बुरी होने लगती हैं, क्योंकि आपसे दूर जा रही है। आपके अंदर जो भावनाएं होती हैं जैसे जैसे दूर जाती है ना, देखिए आपने पढ़ा होगा गंगा तो स्वच्छ होती है, लेकिन जब गंगोत्री से गंगा निकलती हैं और जब रास्ते में शहरों से गुजरती तो कचरा लेके निकलती हैं, और जब वो कलकत्ता में आती तो बहुत गंदा हो चुकी होती है। वैसे ही है, जहाँ से वो निकलती है भावनाएं वो स्वच्छ और निर्मल होता है। जितना हम दूर हो जाता है ना वो दूसरों के पास, तो मलिन होने लगता है, गंदा होने लगता है और बुराई आने लगती है। ये है भावना और भावनाओं की भ्रांति, भ्रम, इमोशंस या फेक इमोशनल। ये है, आप बैठ के सोचिए कि क्या मैं कह रहा हूँ वो सत्य है। आप आंख बंद करके अपने बारे में भी सोचिए। जब भी अपनी भावनाओं पे आप दावा करते हैं अच्छे होने का, तो क्या सही होते हैं? धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रश्न के साथ मैं आपको छोड़ के जाता हूँ। मैं रणधीर। ये आपको वीडियो कैसा लगा? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा बेल आइकन दबाएंगे तो ऐसे जब भी वीडियो बनाऊंगा आपको मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको इससे सीखने को मिलेगा। देखिए, दुनिया में मैं कोई ज्ञान नहीं देता कि आप ये करो वो करो। और देखिए, लोगों के वीडियो चल रहे हैं, लोग तरह तरह के वीडियो बनाते हैं, कंटेंट बोलते हैं ये कंटेंट है, और कुछ भी नहीं बनाते उसमें। अरे कोई बोलेगा 1000 सब्सक्राइबर एक दिन में, 2 दिन में कैसे? मैं सब दावा नहीं करता, क्योंकि आप आकांक्षा में बदल रहे हो। मैं आपको सिखाता हूँ, मैं अपना वीडियो बनाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा लगेगा, तो मेरे को भी, क्योंकि ये जो ज्ञान है आपको देने में, आपको समझाने के रास्ते कैसे अच्छे हो सकते हैं आपके, इसके लिए काफ़ी मैं भी साधना करता हूँ। और जो भी है, जिस तरह से भी ये ऐसे कहीं आपको इजीली नहीं अवेलेबल होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा। आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस प्रश्न के साथ आपको छोड़ के जाता हूँ कि आप सोचिए कि ये जो मैं कह रहा हूँ या क्या सही है। धन्यवाद।